आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 19वां मंत्र मूल स्तुति। ओम देवकृतस्यै नसो वयजनमसि मनुष्यकृतस्यै नसो वयजनमसि पितृकृतस्यै नसो वयजनमसि आत्मकृतस्यै नसो वयजनमसि एनसो वयजनमसि यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चा विद्वांस्तस्य सर्वस्यै नसो वयजनमसि। यजुर्वेद 8:13। व्याख्यान। हे सर्व पाप प्रणाशक देवकृतः, इंद्रिय विद्वान और दिव्य गुण युक्त जन के दुख के नाशक एक ही आप हो, अन्य कोई नहीं। एवं मनुष्य अर्थात मध्यस्थ जन, पितृ अर्थात परम विद्या युक्त जन और आत्मकृत जीव के पापों तथा एनस पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो, अर्थात सर्व पापों से अलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पापों से दूर रखने वाले एक आप ही दयामय पिता हो। हे महा अनंत विद्य, जो मैंने विद्वान व अविद्वान हो के पाप किए हों, उन सब पापों का छुड़ाने वाला आपके बिना कोई भी इस संसार में हमारा शरण नहीं है। इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के शीघ्र हमको शुद्ध करो। पदार्थः देवकृतस्य, हे सर्व पाप प्रणाशक इंद्रिय विद्वान और दिव्य गुणयुक्त जन के एनसः दुख के अवयजनम नाशक असि हो। मनुष्यकृतस्य, मनुष्य अर्थात मध्यस्थ जन के एनसः पाप से अवयजनम अलग अर्थात दूर करने वाले असि हो। पितृकृतस्य, पितृ अर्थात परम विद्यायुक्त जन के एनसः पाप से अवयजनम अलग दूर करने वाले असि हो। आत्मकृतस्य, जीव के एनसः पापों से अवयजनम अलग दूर करने वाले असि हो। एनसः पापों से भी एनसः बड़े पापों से अवयजनम अलग असि हो। यत् जो, च और अहम मैंने विद्वान होकर चकार पाप किया है। यत् जो अविद्वान होकर तस्य उनका सर्वस्य सबका एनसः पापों को अवयजनम छुड़ाने वाले असि हो। अन्वयः हे सर्व पाप प्रणाशक त्वं देवकृतस्यै नसो वयजनमसि मनुष्यकृतस्यै नसो वयजनमसि पितृकृतस्यै नसो वयजनमसि आत्मकृतस्यै नसो वयजनमसि एनसो वयजनमसि। हे महानंत विद्य, विद्वानहं यच्चैनः पापं चकार कृतवान् करोमि करिष्यामि, अविद्वानहं यच्चैनः कृतवान् करोमि करिष्यामि वा तस्य सर्वस्यै नसो वयजनम चासि। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 20वां मंत्र मूल स्तुति। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। व्याख्यान। जब सृष्टि नहीं थी तब एक अर्थात अद्वितीय हिरण्यगर्भ, जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति स्थान अर्थात उत्पादक है, सो ही प्रथम था। वह सब जगत का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है। वही परमात्मा पृथ्वी से लेके प्रकृति पर्यंत जगत को रच के धारण करता है। कस्मै कह प्रजापति, प्रजापतिर्वै कस तस्मै देवाय शतपथे। प्रजापति जो परमात्मा, उसकी पूजा आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत करे, उससे भिन्न की उपासना लेश मात्र भी हम लोग न करें। जो परमात्मा को छोड़ के वह उसके स्थान में दूसरे की पूजा करता है, उसकी और उस देश भर की अत्यंत दुर्दशा होती है, यह प्रसिद्ध है। इससे चेतो मनुष्यों, जो तुमको सुख की इच्छा हो तो एक निराकार परमात्मा की यथावत भक्ति करो, अन्यथा तुमको कभी सुख न होगा। पदार्थः हिरण्यगर्भ, सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति स्थान उत्पादक। समवर्तत था अग्रे, जब सृष्टि नहीं हुई थी तब प्रथम भूतस्य सब जगत का जातः सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति ही स्वामी एक आसीत है। सह वही परमात्मा दाधार रच के धारण करता है। पृथ्वी से लेके प्रकृति पर्यंत जगत को, द्याम द्युलोक को, उत और इमाम इसके, कस्मै
प्रजापति की, देवाय जो परमात्मा उसकी, हविषा आत्मादि पदार्थों के समर्पण से विधेम पूजा यथावत करें। अन्वयः हे मनुष्याः यथा वयं योऽस्य भूतस्य जातः पतिरेको हिरण्यगर्भोऽग्रे समवर्ततासीत् स इमां सृष्टिं रचयित्वोतापि पृथिवीं द्यां दाधार तस्मै कस्मै सुखस्वरूपाय देवाय परमेश्वराय हविषा विधेम तथा यूयमप्येनं सेवध्वम्। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 21, 22, 23वां मंत्र। मूल प्रार्थना। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। यजुर्वेद 36:8। शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। यजुर्वेद 36:10। अहानिशं भवन्तु न संरात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामभोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविदाय संयोः। यजुर्वेद 36:11। व्याख्यान। हे इंद्र, आप परमेश्वरी युक्त सब संसार के राजा हो, सर्व प्रकाशक हो। हे रक्षक, आप कृपा से हम लोगों के द्विपदे जो पुत्रादि उनके लिए परम सुखदायक हो तथा चतुष्पदे हस्ती अश्व गवादि पशुओं के लिए भी परम सुखकारक हो, जिससे हम लोगों को सदा आनंद ही रहे। हे सर्वनियंतः, हमारे लिए सुखकारक शीतल मंद और सुगंध सदैव वायु चले, ऐसे सूर्य भी सुखकारक तपे तथा मेघ भी सुख का शब्द लिए अर्थात गर्जन पूर्वक सदैव काल काल में सुखकारक वर्षा वर्षे, जिससे आपके कृपा पात्र हम लोग सुखानंद में ही सदा रहें। हे क्षणादि कालपते, सब दिवस आपके नियम से सुखरूप ही हमको हो, हमारे लिए सर्वरात्रि भी आनंद से बीते। हे भगवान, दिन और रात्रियों को सुखकारक ही आप स्थापन करो, जिससे सब समय में हम लोग सुखी ही रहें। हे सर्वस्वामिन, इंद्राग्नि सूर्य तथा अग्नि ये दोनों हमको आपके अनुग्रह से और नाना विधि रक्षाओं से सुखकारक हों। इंद्रा वरुणा रातहव्या, हे प्राणाधार, होम से शुद्धि गुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चंद्र हम लोगों के लिए सुखरूप ही सदा हों। इंद्रा पोषणा वाजसातो, हे प्राणपते, आपकी रक्षा से पूर्ण आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यंत पुरुषार्थ युक्त युद्ध में स्थिर रहें, जिससे शत्रुओं के सम्मुख हम निर्बल कभी न हो। इंद्रा सोमा सुविताय संयोः, प्राणापानो वा इंद्राग्नि इत्यादि शतपथे। हे महाराज, आपके प्रबंध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके अपने ऐश्वर्य का उत्पादन करें तथा आपकी कृपा से परस्पर प्रीति युक्त हो, अत्यंत सुख लाभों को प्राप्त हो। आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यंत प्रसन्न हो और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उसमें ही तत्पर हो। पदार्थ इंद्र, हे इंद्र, आप परमेश्वरी युक्त, हे रक्षक, हे सर्वनियंत, हे क्षणादि कालपते, हे सर्वस्वामिन, हे प्राणाधार, हे प्राणपते, हे महाराज, विश्वस्य सब संसार के राजति राजा हो, सर्व प्रकाशक हो, शम परम सुखदायक, नह हम लोगों के, अस्तु हो, द्विपदे पुत्रादि के लिए, शम सुखकारक, चतुष्पदे हस्ती अश्व और गवादि पशुओं के लिए। अन्वयः हे जगदीश्वर, यो भवानिन्द्र इव विश्वस्य राजति तस्य भवतः कृपया नो द्विपदे शमस्तु नश्चतुष्पदे शमस्तु। पदार्थः शम सुखकारक, शीतल मंद और सुगंध, नह हमारे लिए, वातः वायु, पवताम चले, शम सुखकारक, नह हमारे लिए, तपतु तपे, सूर्य सूर्य, शम सुखकारक, नह हमारे लिए, कनिक्रदद गर्जन पूर्वक, देवः पर्जन्य, मेघ अभिवर्षतु वर्षे। अन्वयः हे परमेश्वर, विद्वन् वा यथा वातो नः शं पवतां सूर्यो नस्तपतु कनिकृत देवो नः शं भवन्तु पर्जन्यो नोऽभिवर्षतु तथास्मान् शिक्षय।
पदार्थ अहानि सब दिवस शम सुख स्वरूप, भवंतु हो न हो हमको शम आनंद से सुखरूप, रात्रि ही सर्वरात्रि रात्रियों का प्रतिधीयताम बीते स्थापन करो, शम सुख कारक न हो हमको इंद्राग्नि सूर्य तथा अग्नि, भवताम हो अवो भी नानाविध रक्षाओं से, शम सुख रूप न हो हम लोगों के लिए इंद्रावरुणा वायु और चंद्र, रातहव्या होम से शुद्धि युक्त हुए, शम स्थिर न हो हम लोग इंद्रापूषण पूर्ण आयु और बलयुक्त प्राण वाले, वाजसातव पुरुषार्थ युक्त युद्ध में, शम परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके, इंद्र सोमा राजा और प्रजा सुविताय उत्पादन करें संयो अपने ऐश्वर्य का। अन्वय हे परमेश्वर विद्वन वा यथावो भी सह संयो सुविताय नो हानि संभवन्तु रात्रिशम प्रतिधीयताम इंद्राग्नि नः संभवताम रातहव्या इंद्रावरुणा नः संभवताम वाजसाताविंद्रापूषणा नः संभवताम इंद्रासोमा च संभवताम तथास्माननुशिक्षेताम। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 24वां मंत्र मूल स्तुति। ओम प्रतद्वोचेदमृतम् नु विद्वान् गन्धर्वो धाम विभृतम् गुहासत्, त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्। यजुर्वेद 32:9। व्याख्यान। हे वेदादि शास्त्र और विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य, जो अमृत मरणादि दोष रहित मुक्तों का धाम अर्थात निवास स्थान, सर्वगत सबका धारण और पोषण करने वाला, सबकी बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा है, उस आपका उपदेश तथा धारण जो विद्वान जानता है वह गंधर्व कहाता है। गच्छतीति गम ब्रह्म तद्धरतीति स गंधर्वः। सर्वगत ब्रह्म को जो धारण करने वाला उसका नाम गंधर्व है। तथा परमात्मा के 3 पद हैं, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के सामर्थ्य। तथा ईश्वर को जो स्वहृदय में जानता है वह पिता का भी पिता है अर्थात विद्वानों में भी विद्वान है। पदार्थ तद उस आपका प्रवोचेत उपदेश तथा धारण करना जानता है। अमृतम अमृत मरणादि दोष रहित, नु निश्चय से, विद्वान विद्वान, गंधर्व सर्वगत ब्रह्म को धारण करने वाला, धाम मुक्तों का धाम अर्थात निवास स्थान, सर्वगत, विभु विभृतम सबका धारण और पोषण करने वाला, गुहा सबकी बुद्धि का साक्षी, सत ब्रह्म है, त्रीणि 3 पदानी पद है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के सामर्थ्य, निहिता विद्यमान गुहा स्वहृदय में, अस्य परमात्मा के, यह जो, तानी इनको, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तथा ईश्वर को वेद जानता है, सह वह, पितुः पिता का भी, विद्वानों में भी पिता, पिता अर्थात विद्वान। अन्वयः हे मनुष्याः यो गंधर्वो विद्वान् गुहा विभृतममृतम् धाम तत्सन्न प्रवोचेत् यान्यस्य गुहा निहितानि पदानि 3 सन्ति तानि च वेद स पितुः पिता सत्। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 25वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि। यजुर्वेद 36:17। व्याख्यान। हे सर्व दुख की शांति करने वाले, सब लोगों से ऊपर जो आकाश सो सर्वदा हम लोगों के लिए शांत निरुपद्रव सुखकारक ही रहे, अंतरिक्ष मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, पृथ्वी पृथ्वीस्थ पदार्थ, जल जलस्थ पदार्थ, औषधि तत्रस्थ गुण, वनस्पति तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव जगत के सब विद्वान तथा विश्व द्योतक वेद मंत्र, इंद्रिय सूर्यादि उसकी किरण तत्रस्थ गुण, ब्रह्म अर्थात परमात्मा तथा वेद शास्त्र, स्थूल और सूक्ष्म चराचर जगत, ये सब पदार्थ हमारे लिए हे सर्वशक्तिमन परमात्मन आपकी कृपा से शांत निरुपद्रव सदा अनुकूल सुखदायक हो। मुझको भी शांति प्राप्त हो जिससे मैं भी आपकी कृपा से शांत अर्थात दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हूं तथा सब संसारस्थ जीव भी दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हों। पदार्थ द्यौः
सब लोकों से ऊपर आकाश सो, शांति शांत अर्थात निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। अंतरिक्षम मध्यस्थ लोक और उसमें वायु आदि पदार्थ, शांति ही पूर्ववत। पृथ्वीस्थ पदार्थ, शांति ही पूर्ववत। आप जल जलस्थ पदार्थ, शांति ही शांत निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। औषधि तत्रस्थ गुण, शांति ही शांत अर्थात निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। वनस्पतयः वनस्पति तत्रस्थ पदार्थ, शांति ही शांत निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। विश्वे देवाः जगत के सब विद्वान तथा द्योतक, वेद मंत्र, इंद्रिय, सूर्यादि किरण तत्रस्थ गुण, शांति ही शांत अर्थात निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। ब्रह्म परमात्मा तथा वेद शास्त्र, शांति ही शांत अर्थात निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। सर्वम स्थूल और सूक्ष्म चराचर जगत, ये सब पदार्थ, शांति ही शांत अर्थात निरुपद्रव सुखकारक ही रहे। सब संसारस्थ जीव एवं भी शांति ही दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हो। सा वह मां मुझको भी शांति ही शांति ये भी प्राप्त हो। अन्वयः हे मनुष्याः या द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर्मयीधि सा शान्तिर्युष्माकमपि प्राप्नोतु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 26वां मंत्र मूल स्तुति। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। यजुर्वेद 16:41। व्याख्यान। हे कल्याण स्वरूप कल्याण कर आप शंभव हो, मोक्ष सुख स्वरूप और मोक्ष सुख के करने वाले हो। आपको नमस्कार है। आप मयो भव हो, सांसारिक सुख के करने वाले। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप शंकर हो, आपसे ही जीवों का कल्याण होता है, अन्य से नहीं। तथा मयस्कर अर्थात मन इंद्रिय प्राण और आत्मा को सुख करने वाले आप ही हो। आप शिव मंगलमय हो तथा आप शिवतर अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक हो। इससे आपको हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। नमो नम इति यज्ञ शतपथे। श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कार आदि करता है सो मंगलमय ही होता है। पदार्थ नमः नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूं। शंभवाय कल्याण स्वरूप कल्याणकर मोक्ष स्वरूप और मोक्ष सुख के करने वाले को। च और मयो भव सांसारिक सुख के करने वाले को। च और नमः पूर्ववत शंकराय जीवों के कल्याण करने वाले को। च और मयस्कराय मन इंद्रिय प्राण और आत्मा को सुख करने वाले को। च और नमः पूर्ववत शिवाय मंगल कारक को मंगलमय को। च और शिवतराय अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याण कारक को। अन्वयः ये मनुष्याः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः कुर्वन्ति ते कल्याणम आपनुवन्ति। पदार्थ नमः नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूं। शंभवाय कल्याण स्वरूप कल्याण कर मोक्ष सुख स्वरूप और मोक्ष सुख के करने वाले को। च और मयो भवाय सांसारिक सुख के करने वाले को। च और नमः पूर्ववत नमस्कार है, नमस्कार करता हूं। शंकराय जीवों के कल्याण करने वाले को। च और मयस्कराय मन इंद्रिय प्राण और आत्मा को सुख करने वाले को। च और नमः नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूं। शिवाय मंगलमय को। च और शिवतराय अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याण कारक को। अन्वयः ये मनुष्याः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः कुर्वन्ति ते कल्याणम आपनुवन्ति। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 27वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। यजुर्वेद 25:21। व्याख्यान। हे देवेश्वर देव विद्वानों, हम लोग कानों से सदैव भद्र कल्याण को ही सुने, अकल्याण की बात भी हम कभी न सुने। हे यजनीय ईश्वर, हे यज्ञ कर्तारों,
हम आंखों से कल्याण अर्थात मंगल सुख को ही सदा देखें। हे जनों, हे जगदीश्वर, हमारे सब अंग उपांग श्रोत्रादि इंद्रिय तथा सेनादि उपांग स्थिर दृढ़ सदा रहें, जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान सदा करें तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इंद्रिय और विद्वानों के हितकारक आयु को विविध सुखपूर्वक प्राप्त हो अर्थात सदा सुख में ही रहें। पदार्थ भद्रम कल्याण को ही कर्णे भी कानों से शृणुयाम हम लोग सुने। देवाः हे देवेश्वर अर्थात देव विद्वानों, भद्रम कल्याण अर्थात मंगल सुख को ही पश्येम हम सदा देखें। अक्षभी आंखों से। यजत्राः हे यजनीयेश्वर, हे यज्ञकर्तारों, स्थिरैः दृढ़ अंगैः अंग उपांग श्रोत्रादि इंद्रिय तथा सेनादि उपांग से तुष्टवांसः आपकी स्तुति और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान सदा करें। तनु भी आत्मा शरीर रहित व्यशेमहि विविध सुखपूर्वक प्राप्त हो। देवहितम इंद्रिय और विद्वानों के हितकारक यद जो आयु को। अन्वयः हे देवेश्वर यजत्रा देवा विद्वांसो वा भवत्संगेन वयम कर्णेभिर्भद्रम शृणुयामाक्षभिर् भद्रम पश्येम स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसः सस्तनूभिर्यद देवहितम आयुस्तद व्यशेमहि। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 28वां मंत्र मूल स्तुति। ओम ब्रह्मज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवह। यजुर्वेद 13:3। व्याख्यान। हे महीय परमेश्वर, आप बड़ों से भी बड़े हो, आपसे बड़ा व आपके तुल्य कोई नहीं है। जज्ञानम सब जगत में व्यापक प्रादुर्भूत हो, सब जगत के प्रथम आदि कारण आप ही हो। सूर्यादि लोक सीमतः सीमा से युक्त मर्यादा सहित सुरुचः आपसे प्रकाशित हैं। पुरस्ताद इनको पूर्व रच के आप ही धारण कर रहे हो। व्यावह इन सब लोकों को विविध नियमों से पृथक पृथक यथायोग्य वर्ता रहे हो। वेन आपके आनंद स्वरूप होने से को ऐसा कोई जन संसार में नहीं है जो आपकी कामना न करे, किंतु सभी आपको मिला चाहते हैं तथा आप अनंत विद्या युक्त हो, सब रीति से रक्षक आप ही हो। सो ही परमात्मा बुद्ध्याः अंतरिक्षांतर्गत दिशादि पदार्थों को विवृत विभक्त करता है। वे अंतरिक्ष आदि उपमा सब व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं और वे इस विविध जगत के निवास स्थान हैं। सत अर्थात विद्यमान स्थूल जगत, असत अर्थात अविद्या चक्षुरादि इंद्रियों से अगोचर इस विविध जगत की योनि अर्थात आदि कारण आपको ही वेद शास्त्र और विद्वान लोग कहते हैं। इससे इस जगत के माता पिता आप ही हैं, हम लोगों के भजनीय इष्ट देव हैं। पदार्थ ब्रह्म हे महीय परमेश्वर, आप बड़ों से भी बड़े हो, आपसे बड़ा व आपके तुल्य कोई नहीं है। जज्ञानम सब जगत में व्यापक प्रादुर्भूत हो। प्रथमम सब जगत के आदि कारण आप ही हो। पुरस्तात् पूर्व। सीमतः विविध सीमा से युक्त मर्यादा सहित। सुरुचः सूर्यादि लोग आपसे ही प्रकाशित हैं। वेनः आनंद स्वरूप कामना करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, अनंत विद्या युक्त। आवह सब लोगों को विविध नियमों से पृथक पृथक यथायोग्य वर्ता रहे हो। सह सो ही आप। बुद्ध्याः अंतरिक्षांतर्गत दिशादि पदार्थों को। उपमाः वे अंतरिक्षादि उपमा सब व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं। अस्य इस जगत के। विष्ठाः निवास स्थान है। सतः विद्यमान स्थूल जगत की। च तथा योनिम आदि कारण आपको। असतः अविद्या चक्षुरादि इंद्रियों से अगोचर इस विविध जगत की विवृत विभक्त करता है। अन्वयः यज्ज्ञानम् प्रथमम् ब्रह्म यः सुरुचो वेनो यस्यास्य बुद्ध्या विष्ठा उपमाः सन्ति स सर्वभावः स विसीमतः सतश्चासतश्च योनिम् विवस्तत् सर्वैरुपासनीयम्।